डाका डाला है। ज़कात के पैसे में इसने फ्रॉड किया, अस्पताल के पैसे में इसने फ्रॉड किया। 9 मई के हमले की आज भुगत रहे हैं। इन्होंने वो काम किया कि फौज को कमजोर किया जाए, मुल्क के दिफा को कमजोर किया जाए। 9 मई को भी पीटीआई को शिकस्त हुई और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। पीटीआई विफाकी हुकूमत के निशाने पर दुश्मन का आलाकार करार दे दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा 9 मई को पीटीआई को शिकस्त दी, 10 मई को भारत को हराया। बानी पीटीआई चाहते थे मुल्क दिवालिया हो जाए। 190 मिलियन पाउंड का डाका मारने की वजह से बानी पीटीआई जेल में है। मुल्क की मईशत बेहतर होने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बड़ा किरदार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खौफ दुश्मन पर तारी है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा पीटीआई को फैसला करना होगा कि वो रियासत के साथ है या मुतनाज़ क़यादत के साथ। मौजूदा हालात में पाकिस्तान इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी बोले बानी पीटीआई का ट्वीट देख लें, किसके खिलाफ है? कोई किदारी के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं, इनसे जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम किसी भी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बात की जाती है कि यहां पर गवर्नेंस नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है, गवर्नेंस वहां पर नहीं है जहां पर आईएमएफ ने चार्जशीट दी है कि इन लोगों ने 5,300 अरब रुपए की करप्शन की है, कि ये 5,300 अरब रुपए हम आपको खाने भी देंगे और माफ करने भी देंगे। तो ऐसा नहीं है, हम सवाल पूछेंगे आपसे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है तो अवाम ने तीसरी बार मुंतखब किया। गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी है। 5300 अरब कोई अपनी जेब से नहीं लाया, अवाम के टैक्स का पैसा है। एलीट माफिया और मुल्क पर काबिज लोगों ने ये पैसे चुराए, ये पैसे हम आपको खाने नहीं देंगे। ये कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी मामला पर संजीदा नहीं, हमारा कसूर नहीं, आप अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करें, पाकिस्तान के मफाद में जो होगा हम साथ देंगे। पेशावर में पीटीआई के जलसे से खिताब करते हुए असद कैसर का कहना था कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को महकूम बनाया गया, इसके खिलाफ पूरी कौम खड़ी होगी। अफगानिस्तान के साथ हमारे जो हालात हैं ये हमारी बॉर्डर पॉलिसी की नाकामी है। हम विफाकी हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि अमन को मौका दिया जाए। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन जब मुश्किल पड़ती है सब साथ खड़े होते हैं। हम इस साल हिंदुस्तान को शिकस्त दे चुके हैं, अब इसकी प्रॉक्सी को भी शिकस्त देंगे। हुकूमत से तवक्को है कि पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम को एहतियात से देखें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीटीआई और उसके सरबराह कौमी फौज और उसकी लीडरशिप को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। इतने नापाक इल्जामात के बावजूद फौज सिर्फ बात कर रही है। शुक्र करें फौज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके करतूतों को बता रहे हैं। अगर फौजी जर्नल इनकी मर्जी और मंशा से काम करें तो ठीक, वरना गलत हैं। फारूक सत्तार बोले तहरीक इंसाफ का बयानिया कौमी सलामती के खिलाफ है। DGISPR ने ठीक कहा था, बानी तहरीक इंसाफ ज़हनी मरीज है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कलात में ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 6 दिसंबर को भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म किसी भी दीगर दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कलात में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि रियासत पाकिस्तान हर कीमत पर अमन दुश्मनों को अंजाम तक पहुँचाने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान को कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे।
2018 में अपीजमेंट किसने की थी? इसी मौसूफ ने की थी ना, ये सिर्फ टीटीपी के साथ नहीं की थी, बलूचिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनके साथ भी ये अपीजमेंट की गई, उनको भी वापस लाया गया। क्या दहशतगर्दों को इजाज़त दे दें कि वो इस्लामाबाद तक पहुंच जाए? अफरीदी साहब सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आप हर वक्त एजिटेशन की बात करें। आपका ये ओहदा आपको ये इजाज़त नहीं देता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में वाज़े लिखा हुआ है कि आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट आप जो है वो नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, सूबे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि 2018 में कलअदम टीटीपी की तरह बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को भी जेलों से रिहा करके दोबारा बसाया गया। ये दहशतगर्द आज भी रियासत से लड़ रहे हैं, मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं। क्या दहशतगर्दों से मुसालिहत की पॉलिसी मुआफ़ी के काबिल है? क्या दहशतगर्दों को इस्लामाबाद तक पहुंचने की इजाज़त दे दें? सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान की रियासत आर्म्ड फोर्सेस और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। सुहेल आफरीदी का ओहदा उन्हें इजाज़त नहीं देता कि इस बयानिए का हिस्सा बने। हर वक्त एहतजाज छोड़कर वो किरदार अदा करें जिससे खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को रिलीफ मिल सके। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का इश्तियाल अंगेज़ बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि भारतीय क़यादत को पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज पर बेबुनियाद तबसरे के बजाय फाशिस्ट और इंतहा पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए की तहकीकात करनी चाहिए। भारत और उसकी क़यादत मजहब के नाम पर परवान चढ़ने वाली दहशत से यकमाल बन चुके हैं। मई 2025 में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने पेशावराना महारत, अज़्म और जिम्मेदारी से भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया। कोई भी प्रोपेगेंडा इस हकीकत को झुठला नहीं सकता। भारत पाकिस्तान में अपनी रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से तवज्जो हटाना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थीं। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर इमदाद की नई किस्त की मंजूरी के लिए IMF इंतजामी बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान को तौसीफ फंड सहूलत के तहत 1 अरब डॉलर और कुदरती आफात से बचने की सलाहियत और पायदार तरक्की के लिए 20 करोड़ डॉलर की रकम देने पर गौर होगा। IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से पहले पाकिस्तान करप्शन और गवर्नेंस के तज्ज़िये से मुतालिक IMF रिपोर्ट जारी करे। पाकिस्तान ये रिपोर्ट जारी कर चुका। IMF स्टाफ मिशन पाकिस्तान की माशी पेशरफ्त पर इत्मीनान जाहिर कर चुका। IMF ने अपनी रिपोर्ट में स्टेट बैंक की सख्त मालियाती पॉलिसी को सराहा है और सिफारिश की है कि ये सख्त मालियाती पॉलिसी आगे भी जारी रखी जाए। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इंडोनेशिया के सदर कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। दौरे में तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफत पर बातचीत होगी। मुताद्दिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल। रंगारंग पहनावे, जायके, अदब और मौसीकी का तड़का, सूफियाए किराम की सरजमीन पर मोहब्बत, अमन और अवदारी का पैगाम। आज सिंधी सकाफत को उजागर करने का दिन जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। बच्चों बड़ों सबका सिंधी टोपी, अजरक को दीदा जेब सकाफती लिबास पहनकर सिंधी सकाफत से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। कराची में सिंधी टोपी और अजरक की बहार, रिवायती मलबूसात और सकाफती प्रोग्राम्स। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, लाड़काना और घोटकी समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात और रैलियाँ। नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स। सदर आसिफ अली जरदारी का सिंधी सकाफत के दिन पर पैगाम। कहा, सिंध की सकाफत बर्दाश्त, अमन और कौमी यकजहती की अलामत है जिसे नई नस्ल तक मुंतकिल करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध की सरजमीन ने दुनिया को अमन, मोहब्बत और इल्म का पैगाम दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन, सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वक़ार मेहदी ने भी सिंध कल्चर डे पर सिंध के अवाम को मुबारकबाद दी। गवर्नर हाउस कराची में सिंध के सकाफती दिन की मुनासबत से तकरीब का इनकाद। सिंध के लोक फनकारों ने फ़न का मुजाहरा किया। गवर्नर सिंध समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने भी तकरीब में शिरकत की।
35वें नेशनल गेम्स कराची में एथलीट्स के दरमियान मेडल्स के हुसूल की कशमकश जारी। सिंध ने गर्ल्स नेटबॉल का टाइटल जीतकर पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा ने भी सेलिंग का गोल्ड मेडल जीत लिया। हिजाब अजमल ने केपी को सेलिंग का गोल्ड मेडल दिलवाया। फेंसिंग में HEC को गोल्ड मेडल मिला। शूटिंग में पाकिस्तान आर्मी की बालादस्ती बरकरार। जूडो में ओलंपियन शाह हुसैन शाह ने गोल्ड मेडल जीता। केपी के फैसल शाह ने भी जूडो का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पीर से एथलेटिक्स के इवेंट होंगे। पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन रशीद नदीम जेवलिन थ्रो के मुकाबले में एक्शन में होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की तशहीर और नई सरमायाकारी को दावत देने के लिए लंदन के तारीखी मैदान लॉर्ड्स शो का इनकाद। रोड शो में शिरकत के लिए मेहमानों की लॉर्ड्स में आमद का सिलसिला शुरू। इवेंट में बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान, वसीम अकरम और रमीज राजा भी शरीक होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी रोड शो में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। वज़ीर आला को प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने रूडा प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा भी लिया। मरियम नवाज की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध कल्चरल डे और नुमाइश लॉस्ट सिटीज ऑफ द इंडस डेल्टा का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नई नस्ल के सामने इंडस सिविलाइजेशन को जदीद और साइंसी अंदाज में पेश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत स्टीम तालीम के फरोग के लिए पुरअज़्म। अवाम पाकिस्तान पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की गुंजाइश है और तो दीगर सूबों में भी लग सकता है। एक दूसरे पर इल्जामात लगाने से अवाम के मसाइल हल नहीं होते। गालियों की सियासत नहीं होनी चाहिए। निफाक को खत्म करना होगा। पेशावर प्रेस क्लब में अवाम पाकिस्तान पार्टी मेंबरान की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज करेगा तो मसाइल बढ़ेंगे। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म का जहाज जिस मुल्क में दाखिल होता है सलामी दी जाती है। दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कोटली सत्या में जलसे से खिताब। कहा PTI वालों ने अपने दौरे हुकूमत में लोगों की इज्जतें उछालने के सिवा अवामी फलाह का कोई काम नहीं किया। अवाम के साथ झूठ और फ्रॉड किया। गालम गलोच करने वाले आज अपने अंजाम को पहुंच चुके। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम का आगाज किया। आज पंजाब के गली मोहल्ले साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून है। ये कानून शहरों का और यूनियन काउंसिल का हक भी खा रहा है। तमाम इख्तियारात बल्दियाती हुकूमतों के हवाले होने चाहिए। इस काले कानून के खिलाफ जल्द पूरे मुल्क में धरने देंगे। लाहौर में पंजाब के बल्दियाती कानून के खिलाफ मुजाहरे से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि ये जो कुछ बांटते हैं अपने ही खानदान में देते हैं। यहाँ तो चचा वजीर आजम और भतीजी वजीर आला है। हमने मिलकर इस निज़ाम का खात्मा करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में तरक्याती काम किए। दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट NICVD है जो सिंध भर में मौजूद है। दिल का इलाज सबसे महंगा है जो पूरे सिंध में मुफ्त किया जा रहा है। टंडवाला यार में खुली कचहरी से खिताब में कहा सिंध भर में मनशियात की भरमार है लेकिन टंडवाला यार में जीरो है। टोल टैक्स की शिकायत पर जल्द आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। हैदराबाद से मीरपुर खास तक तामीर की गई शाहराह मिसाली। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर तनकीद। कहा नॉर्थ नाज़िमाबाद की शाहराह नूरजहां उन्होंने बनवाई और बैनर शुक्रिया जमात इस्लामी के लगाए गए। मुनीम जफर एक सड़क का इफ्तिताह करने गए थे। उस सड़क की तामीर का फंड सिंध हुकूमत ने दिया है। हम माहाना फी यूसी 5 लाख से 12 लाख देते हैं और फिर कहा जाता है कि हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। लाइट ढक्कन समेत हर चीज़ मेयर लगाए तो इनका काम क्या है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अगर ये लोग काम करेंगे तो सुबह 11 बजे तनकीद और तासुब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे। बारहा वजाहत से कह चुके हैं कि काम करें, हम आपके साथ हैं। KMC शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए 30 अरब रुपए से ज़ायद खर्च कर रही है। अमीर
जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, कराची का 50% हिस्सा पानी से महरूम है। टैंकरों की टक्कर से लोग जाबहक हो रहे हैं। कई इलाकों में तवील लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन सिंध हुकूमत का सारा जोर ई चालान पर है। मुर्तजा वहाब समेत दीगर का नेटवर्क पार्कों पर कब्जा कर रहा है। जमात इस्लामी ने वो काम भी किए जो हमारे इख्तियार में भी नहीं थे। कराची के शारा फैसल पर एफटीसी के करीब सिंध सकाफत रैली के शुरका और पुलिस में तसादुम। पुलिस के मुताबिक मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत पर शुरका और पुलिस में तल्ख कलामी हुई। रैली के शुरका ने पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया, शेलिंग की। पुलिस ने हंगामा आराई करने वाले कई अफराद को हिरासत में ले लिया। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। रात 8 बजे सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 के फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक लाशें माँ, बेटी और बहू की हैं। बेटे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। बज़ाहिर जहरीली चीज़ खाने के बाद खवातीन की अमवात हुई। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम के बाद मालूम हो सकी। सुई नॉर्दर्न के घरेलू सार्फिन को सुबह 5 से रात 10 बजे तक गैस बिला तातुल मिलेगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सीनियर जनरल मैनेजर सेल्स का कहना है कि सिस्टम में गैस वाफिर है, सर्दियों में लोड शेडिंग खत्म कर दी है। सार्फिन गैस का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक करें, ज़ाया मत करें। सार्फिन की सहूलत के लिए गैस फराहमी का नया शेड्यूल वापस ले लिया। मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि घरेलू सार्फिन हमारी अवलीन तरजीह हैं। इससे पहले जारी किए गए शेड्यूल में दिसंबर से फरवरी तक 3 औकात में वक्फे से गैस फराहम करने का कहा गया था। बुहरा अरब में पाक बहरिया का इंसदाद मनशियात का कामयाब ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के नतीजे में 1500 किलो चर्स बरामद की गई। मनशियात की मालियत तकरीबन 30 लाख अमरीकी डॉलर है। पाकिस्तान अमरीकी सरमायाकारों के लिए IT, तवानाई और मादनियात जैसे शोबों में ज़बरदस्त मुनाफे बख्श मौके फराहम करता है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान शेख की वाशिंगटन DC में येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान वस्ती एशियाई मंडियों तक रसाई के लिए एक अहम तिजारती राहदारी फराहम करता है। पाकिस्तान में 80 से ज़ायद अमरीकी कंपनियों की कामयाबी मुल्क की वसी इक़्तिसादी सलाहियत की गवाही है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि कारोबारी बिरादरी मुल्क की मुआशी तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बिजनेस कम्युनिटी के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, कारोबारी अफराद का मुश्किलात के बावजूद सरमायाकारी करना लायक तहसीन। ऑस्ट्रेलिया ने अफगान तालिबान हुकूमत के 4 उहदेदारान पर माली और सफरी पाबंदी आयद कर दी। इनमें वजीर बराए नेकी की तरवीज और बदी की रोकथाम मोहम्मद खालिद हनफी, वजीर आला तालीम मोहम्मद नदीम, वजीर इंसाफ अब्दुल हकीम शरई और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलवी वजीर खारिजा के मुताबिक इन उहदेदारान पर खवातीन की तालीम, मुलाजमत, आज़ादाना नक्लो हरकत और अवामी जिंदगी में हिस्सा लेने की रसाई को महदूद करने का इल्ज़ाम है। पाबंदियों का मकसद तालिबान पर बराह रास्त दबाव बढ़ाना और अफगान अवाम के हुकूक के लिए खड़े होना है। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से इस इक़दाम पर अभी तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने कहा है कि इसराइल कब्जा खत्म करे तो वो अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक सरबराह हमास खलील अल-हैया ने कहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज की तैनाती कबूल करते हैं जो एक अलहदगी फोर्स के तौर पर सरहदों की निगरानी करे और गजा में जंग बंदी की पासदारी को यकीनी बनाए। खलील अल-हैया के दफ्तर ने वाज़ेह किया कि वो एक मुकम्मल खुद मुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हवाला दे रहे थे। इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा पर ताज़ा हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज गजा के मशरक़ी इलाकों में फ़लस्तीनियों की इमारतें तबाह कर रही है। शामी सदर का कहना है गजा में खौफनाक कत्लेआम से आलमी तवज्जो हटाने के लिए इसराइल इलाकाई कशीदगी बढ़ा रहा है।
कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना है कि गजा जंगबंदी पर मुज़ाकरात एक नाजुक मोड़ पर हैं। इसराइली अफवाज के गजा से मुकम्मल इनखला तक जंगबंदी मुकम्मल नहीं हो सकती। सालिस जंगबंदी के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने जो अभी तक किया है वो सिर्फ एक वक्फा है, हम इसे अभी तक जंगबंदी नहीं कह सकते। जंगबंदी तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक गजा में इस्तेहकाम ना आ जाए। इस्राइली सदर ने अमरीकी सदर ट्रंप की नेतन्याहू को मुआफ करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती और उनकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन इसराइल एक खुद मुख्तार मुल्क है, इसके कानूनी निज़ाम का मुकम्मल एहतराम होना चाहिए। इसराइली आवाम की भलाई पहली, दूसरी और तीसरी तरजीह है। गुज़श्ता माह ट्रंप ने इसराइली सदर को खत लिखा था जिसमें नेतन्याहू के खिलाफ बदउनवानी के इल्ज़ामात को सियासी और गैर मुनसिफाना करार दिया था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर 5 साल से बदउनवानी के इल्ज़ामात पर मुकदमा चल रहा है। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बेनिन में फौजी बगावत की कोशिश के इल्जाम में 12 से ज़ायद फौजी हुकाम गिरफ्तार। हुकूमत का हालात कंट्रोल में होने का दावा। सदारती दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है जिसने कुछ देर के लिए सरकारी टीवी पर कब्जा किया। दूसरी जानिब फौजी ग्रुप का दावा है कि उन्होंने मुल्क का इक़्तिदार संभाल लिया है। बेनिन के सदर पेट्रिस टैलोन 2016 से मुल्क का इक़्तिदार संभाले हुए हैं। जियो और जंग ग्रुप के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आखिरी रोज इख्तितामी तकरीब में यूएई के काउंसिल जनरल, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, इटली, अल्जीरिया, जापान के फनकारों की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए बैनुल अक़वामी फनकारों के पाकिस्तान आने पर शुक्रिया अदा किया। कहा 140 से ज़ायद ममालिक आर्ट्स काउंसिल कराची आए हैं, सकाफत हमारी शनाख्त है। वज़ीर सकाफत सिंध ने बहुत मेहनत की है। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा दीगर ममालिक के काउंसिल खानों ने फेस्टिवल की कामयाबी में मदद की। 80% फनकारों ने खुद टिकट खरीदे। 22 अमरीकी फनकारों ने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने फ़लस्तीनी, फिलिपाइन, मराकश के सफ़ीरों और मुत्तहिदा अरब अमारात, श्रीलंका, जापान, जर्मनी के काउंसिल जनरल्स और बरतानवी हाई कमीशन को अजरक का तोहफा पेश किया। जुनैद जमशेद, एक आवाज़ और एक पहचान जो आज भी दिलों पर राज करती है। दुनिया से गुजरे 9 बरस हो गए। 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया समेत 54 अफराद जान बहक हो गए थे। फैसल कुरैशी हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं? क्या डाकू फैसल कुरैशी से सिर्फ कैमरा ही लेने आए थे? उनके नाम की वजह से कौन लोग उनसे धोखा खा जाते हैं? उन्हें अपनी बायोपिक बनाना पड़ी तो उसमें अपना किरदार किस सियासतदान से कराएंगे? जानिए हंसना मना है में आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। और कराची के इलाके को रंगी की गलियों से गूंजती सुरीली आवाज आज पाकिस्तान आइडल के स्टेज पर सबका दिल जीत रही है। पाकिस्तान आइडल नौजवान गुलकारों के ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। टॉप 16 में पहुंचने वाले कराची के वकार हुसैन कहते हैं यकीन और सच्ची लगन हो तो मंजिल मिल ही जाती है।